जय हिंद दोस्तों। तो आज लगातार लोगों के फ़ोन्स कॉल्स आ रहे हैं एसआईआर को लेकर के, फॉर्म भरने को लेकर के फ़ोन से लगातार बताने पड़ रहे हैं। तो ये वीडियो मैं अपना फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा और उस पे जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कई जगहों पर बीएलओ ये कह रहे हैं कि आप फॉर्म सिर्फ ऊपर का भर के दे दीजिए, नीचे हम भर देंगे। तो आप ये गलती ना करें। गवर्नमेंट ने 2 प्रति इसीलिए लगाई है ताकि आप फॉर्म सही से भर के एक बीएलओ के पास जमा करेंगे, दूसरा रिसीविंग के तौर पर आप अपने पास रख लेंगे। तो फॉर्म को पूरे तरीके से सही तरीके से भरें, एक एक कॉलम को सही से भरें और उसके बाद से ही बीएलओ के पास जमा करें। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में और मैं अपना फॉर्म भर के आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अंत तक बने रहिए और जानकारी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे वोट से जुड़ा हुआ मामला है और हमारे वोट से ही सरकारें बनती है, हमारे अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पहले पड़ती है उसको आगे हम वीडियो में आपको दिखाते हैं। सही है। तो कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ होने चाहिए आपको अगर ये फॉर्म भरना है। तो ये है मेरा गणना पत्र, जिसमें आप देख सकते हैं इस गणना पत्र में यहाँ नाम मेरा आया हुआ है ज़हीरुद्दीन, क्रमांक संख्या 201 और ये गणना पत्र का ये फॉर्म मुझे मिल गया है। अब इस फॉर्म को हमको फिलअप करना है तो ज़रूरी चीज़ हमारे पास क्या होना चाहिए। ये मेरा आधार कार्ड है, यहाँ आधार कार्ड आपको ले लेना है और अगर आपकी शादी हुई है तो अपने पत्नी का भी वोटर आईडी कार्ड अगर हो, उपलब्ध हो तो उसे भी ज़रूर अपने पास रख ले। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है ये 2003 की सूची। देखिए मैंने 2003 की सूची नेट से डाउनलोड कर लिया है। आप नेट पे लिखेंगे 2003 वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश तो तुरंत आएगा। उसमें आपका इलेक्शन कमीशन का साइट खुलेगा, वहाँ पे जाएंगे, अपना जनपद सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना विधानसभा सेलेक्ट करेंगे और अपना बूथ संख्या, भाग संख्या सेलेक्ट करेंगे। तो उस भाग संख्या में आप अपना विवरण देख सकते हैं। तो ये सूची हमने डाउनलोड कर ली है। यहाँ पे पूरे हमारे बूथ का, सारे लोगों का 2003 में किनका किनका वोटर लिस्ट में नाम था वो यहाँ दिया हुआ है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है निर्वाचक नाम वाली, जिसमें पडरौना विधानसभा का नाम दिया है पडरौना। उस समय जो भाग संख्या पडरौना विधानसभा क्षेत्र जो नंबर होता है वो 181 है। आज पडरौना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो संख्या है वो 330 है और इस जो पूरे बूथ लिस्ट का जो भाग संख्या है वो वहाँ 165 165 दिया हुआ है। तो इस तरह की सूची आपके पास होनी चाहिए। अब ये हमारा फॉर्म है, अब इस फॉर्म को हम भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है फॉर्म के पहले कॉलम में, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा नज़दीक यहाँ लेके आए। फॉर्म का जो पहला कॉलम दिया हुआ है इस कॉलम में हमको भरना है डेट ऑफ बर्थ। तो आधार कार्ड पे जैसा मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैंने यहाँ भर दिया जी। अब आधार संख्या, यहाँ दूसरे कॉलम में आधार संख्या, तो मैंने यहाँ आधार संख्या भर दिया। ये मैंने आधार संख्या भर दिया। मोबाइल नंबर, तो मैंने अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया। पिता अभिभावक का नाम, तो मैं अपने पिता का नाम यहाँ डालूंगा। अब इसमें पूछ रहा है कि पिता का ईपीआईसी संख्या है, यानी जो आपके निर्वाचन पर ये जो नंबर दिया जाता है उसको डालना है। तो अभी फ़िलहाल हमारे चूँकि वालिद का इंतकाल 2005 में हो चुका था, तो अभी उनका कोई निर्वाचन कार्ड मेरे पास इस तरह का वोटर आईडी कार्ड मौजूद नहीं है। तो मैं एक बार 2003 की सूची में देख लूँगा कि उनका नाम कहाँ है। तो ये आ गया मेरे पिताजी का नाम, जिसमें 190 नंबर क्रमांक संख्या गयासुद्दीन दिया है और यहाँ पे देखिए, नज़दीक थोड़ा लाइए, यहाँ पे ईपीआईसी संख्या जो वोटर आईडी संख्या है मौजूद है। तो यहाँ से मैं उठाऊंगा यूपी 40 197 048 6425 और यहाँ पे इस जगह पे उस संख्या को हम भरेंगे। यूपी 40 197 048 6425, ये हमारे पिताजी का हो गया। उसके बाद कॉलम में पूछ रहा है कि माता का नाम। तो माता का नाम, चूंकि माता का मेरे पर्ची आया हुआ है इसलिए मैंने वो पर्ची अपने पास रख लिया है। तो माता का नाम मेरे है नूरुन्निसा, तो हम यहाँ इस पर्ची के हिसाब से यहाँ भर देंगे
नूरुन निशा। अब उनका जो ईपीआईसी संख्या पूछ रहा है, जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर, वो यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर, और इसमें भी मौजूद होगा। देखिए यहाँ भी मौजूद है 143, और इसमें 143 यहाँ पे आया हुआ है। तो इसको हम यहाँ भर देंगे, यूपी 40 197 40 61 43, ये हो गया। अब लास्ट कॉलम में पूछ रहा है कि पति या पत्नी का नाम। तो अगर आप पति हैं तो अपने पत्नी का नाम भरिए, और अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति का नाम भरिए। तो यहाँ हमारी पत्नी है जो ये वीडियो बना रही हैं, और सादका खातून, तो मैंने उनका ले लिया है, और इस वोटर आईडी कार्ड से हम डिटेल भरेंगे। तो यहाँ हो गया सादका खातून, और इनका जो वोटर आईडी कार्ड पे जो ईपीआईसी नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे XFT46984445। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉलम है यहाँ, जब आप फॉर्म आपके सामने होगा तो आपके लेफ़्ट साइड में एक कॉलम है और राइट साइड में दूसरा कॉलम है। तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी चूँकि मेरा नाम ज़हीरुद्दीन है और ये फॉर्म मैं अपना भर रहा हूँ, तो मुझे अब देखना है कि ये 2003 की जो सूची है इसमें मेरा नाम है या नहीं है। तो इसमें गयासुद्दीन, नूरुन्निसा, शहाबुद्दीन, चाँदनी, शमसुद्दीन, मोइनुद्दीन, संजीदा, नूरुद्दीन, जमालुद्दीन, सिराजुद्दीन, शहंशाह, सलाउद्दीन, अंजुम आरा, अरमान, नसीमा, तो इस सूची में मेरा नाम ज़हीरुद्दीन से नहीं है। तो उस कंडीशन में मुझे कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, ये भरना चाहिए, ये भरना चाहिए। तो जब आपका नाम 2003 की सूची में नहीं होगा तो आपके लिए ये कॉलम बना है जो राइट साइड में है, जिस पे लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। यानी अब इस कॉलम में जो आपका संबंधी है उसका डिटेल यहाँ भरना है, ताकि पता चले कि आप किस फैमिली से आते हैं। तो यहाँ मेरे पिताजी का 2003 की सूची में नाम है यहाँ पे गयासुद्दीन 190। तो यहाँ हम अपने पिताजी का डिटेल इस कॉलम में अपने पिताजी का डिटेल भरेंगे। तो सबसे पहले हम भरते हैं, तो नाम यहाँ लिखेंगे गयासुद्दीन, ईपीआईसी संख्या जो इनकी हमने चूँकि ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसे ही हम डाल देंगे, ये 2003 के हिसाब से है। ठीक है। अब यहाँ संबंधी का नाम, तो संबंधी के नाम में गयासुद्दीन के संबंधी जो हैं तो उनके पिता का नाम, तो यहाँ गयासुद्दीन पुत्र यासीन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यासीन, संबंध लिख देंगे पिता, जिला लिख देंगे कुशीनगर, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पे दिया हुआ है पडरौना। तो ये हम डाल देंगे 2003 के हिसाब से पडरौना। कहीं कहीं पे बदल गया है, जैसे खड्डा है तो 2003 में खड्डा विधानसभा ना होकर नेबुआ नौरंगिया विधानसभा था, तो उस सूरत में नाम भी बदल सकता है। अब उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो आज के दौर में हमारे विधानसभा पडरौना की निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 330 है, लेकिन 2003 में ये संख्या है 181। तो यहाँ हम भरेंगे 181। भाग संख्या पूछ रहा है तो यहाँ हमारे वोटर लिस्ट का, ये आपके वोटर लिस्ट का बदल सकता है, आपके बूथ का बदलेगा, आपका बूथ जहाँ होगा वहाँ का भाग संख्या वोटर लिस्ट के इस साइड में लिखा होगा, और यहाँ लिखा है 165, तो ये हम डालेंगे 165। अब पूछा है 2003 का क्रमांक संख्या, तो उस समय हम इस लिस्ट में देखेंगे कि हमारे पिताजी का नाम 190 के क्रमांक पर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 190। अब ये फॉर्म यहाँ हम फ़ोटो लगाएंगे, और सेम उसके बाद यहाँ पे हमको अपना सिग्नेचर करना है, डेट लिख देना है। अगर आप अपने भाई का या अपने किसी ऐसे रिश्तेदार का फॉर्म भर रहे हैं
जो यहाँ मौजूद नहीं है, तो आपको अपना सिग्नेचर और उनसे अपना रिलेशन लिख देना है और डेट लिख देना है। और इसी की दूसरी प्रति यहाँ पे सेम भर करके आप बीएलओ को एक प्रति दे देंगे और दूसरी प्रति रिसीविंग करके अपने पास रख लेंगे। ये तो कंडीशन है उस सूरत में कि जब 2003 में आपकी सूची में आपका नाम न हो, तब आप अपने पिता या अपने परिवार के किसी संबंधी का डिटेल यहाँ पे भरेंगे। और किस तरीके से भरेंगे वो बता दें। लेकिन अगर 2003 की सूची में आपका नाम है तो उस कंडीशन में कैसे भरेंगे, तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको दिखाता हूँ। ये हमारे माता जी का है। माता जी का हम आधार कार्ड के हिसाब से भर देंगे, संख्या भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे। अभिभावक में हमारे पिताजी का नाम हो जाएगा और अभिभावक पिता, अब यहाँ चूँकि माता जी का है तो इनके यानी हमारे नाना का नाम यहाँ भरा जाएगा। और उसके बाद उनकी संख्या अगर होगी तो, नहीं होगी तो छोड़ देंगे। माता में हमारे नानी का नाम भरा जाएगा, उनकी संख्या अगर होगी तो, और ये ईपीआईसी संख्या होगी तो, नहीं तो छोड़ देंगे। पति में हमारे पिताजी का नाम भरा जाएगा और पिताजी का जो हमने यहाँ पे जो संख्या लिखा है वो यहाँ डाल देंगे। अब इनका नाम चूँकि 2003 की सूची में है नूरुन्निसा, तो अब यहाँ 191 और नूरुन्निसा और ईपीआईसी संख्या ये डिटेल हम उठाएंगे और इसमें भर देंगे। जिस तरह हमने यहाँ भरा है वही चीज़ 2003 की सूची से इस संख्या में भरेंगे। मेन चीज़ क्या है कि अगर 2003 की सूची में आपका नाम है तो उस कंडीशन में आप ये लेफ़्ट साइड वाला कॉलम भरेंगे। अगर 2003 की सूची में नाम नहीं है तो उस कंडीशन में आप अपने फैमिली, जिसमें पिताजी का, माताजी का, अगर उन दोनों का डिटेल नहीं है, अगर भाई का डिटेल है तो भाई के साथ, यानी आप परिवार में आपका जो आपका संबंधी है उसका विवरण आप यहाँ दिखाएंगे ब्लड रिलेशन के साथ। तो यहाँ उसको भर देंगे, आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। ज़रूरत पड़े तो इसकी प्रति का छाया प्रति आप फोटोकॉपी करा के इसके साथ लगा सकते हैं। हाँ, अब सपोज डैट कि आपकी पत्नी का वोटर लिस्ट में नाम आया हुआ है या आपकी बहू का वोटर लिस्ट में नाम आया हुआ है, तो उनका तो यहाँ डिटेल भर देंगे, लेकिन 2003 की सूची में उनका नाम नहीं है तो यहाँ पे आप अपना विवरण नहीं देंगे। अगर चाहे आपके 2003 की सूची में नाम हो या आपके पिताजी का नाम है, बल्कि आपकी पत्नी का फॉर्म अगर भर रहे हैं तो आप अपने ससुर का विवरण 2003 की सूची के हिसाब से देंगे। पत्नी जो है यानी जो बहू है वो अपने पिता का, ससुर का नहीं बल्कि अपने पिता का, जहाँ से वो शादी करके आई है वहाँ का 2003 का विवरण इसमें भरेंगी और तब जाके वो फॉर्म कंप्लीट होगा। उम्मीद है ये आपको जानकारी पसंद आया होगा और अगर किसी भी तरीके के कोई आपको सवाल पूछना है या मदद की ज़रूरत है तो हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचे। और ये गलती बिल्कुल मत करिए कि ऊपर का कॉलम भर के नीचे का कॉलम छोड़ के सिग्नेचर करके बीएलओ को दे दीजिए, क्योंकि बीएलओ तो बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं रहे हैं और अगर समझ भी रहे हैं तो उनके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आपके फॉर्म की डिटेल 2003 के हिसाब से भरेंगी। उस कंडीशन में फॉर्म अधूरा होगा तो सरकार प्रशासन आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी कर सकता है, वोटर लिस्ट से आप बाहर भी हो सकते हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और अच्छे तरीके से फॉर्म भर के ज़रूर भरें। जय हिंद, जय भारत।